औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम इसके जो पहले 20 क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये इंटीग्रल दिया गया है, आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है पाई/8 नेचुरल लॉग 2 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, आपका आई जो है वो आपको गिवन है इंटीग्रल फ्राम 0 to 1 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 4 में एक मैजिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास लिखा हो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो आप इसमें पुटिंग करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे आपको क्या लिखा हुआ है, नीचे आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, मतलब कि आपका ये वाली फॉर्म यहाँ पे बन रही है, तो आप यहाँ पे पुटिंग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, मतलब कि ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप यहाँ पे पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग आप यहाँ पे करेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब आपने डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो भी आपने थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। तो आपकी जो लिमिट्स हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब आपका एक्स ज़ीरो होगा तो ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टेन जो टेन है आपका, वो कौन से एंगल पे ज़ीरो देता है, वो आपका ज़ीरो पे ही आपका आंसर क्या देता है, ज़ीरो ही देता है। ठीक है, तो आपका जो एक्स है, जो थीटा है, वो भी क्या आ जाएगा, वो भी आपका यहाँ पे ज़ीरो ही आ जाएगा। और जब आपका एक्स वन होगा तो थीटा जो है वो आपका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। तो थीटा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, पाई ओवर फोर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करनी है, ये लिमिट्स जो है वो भी आपने यहाँ पे पुट करनी है, और एक्स की जगह भी आपने क्या लिखना है, टेन थीटा लिखना है, और डी एक्स की जगह आपने सीकेंड स्क्वेयर थीटा और डी थीटा आपने लिखना है। तो ये आपका क्या बनेगा, फिर ये आपका बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम ज़ीरो टू पाई ओवर फोर नेचुरल लॉग, अब वन प्लस एक्स है, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वेयर, एक्स की जगह आप लिखेंगे टेन थीटा, तो ये आपका बनेगा टेन स्क्वेयर थीटा, और डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वेयर थीटा और डी थीटा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई ओवर फोर नेचुरल लॉग वन प्लस टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये आपका आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और साथ यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा और डी थीटा आ जाएगा। ये सीकेंड स्क्वेयर और ये सीकेंड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन आपका बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई ओवर फोर नेचुरल लॉग वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई ओवर फोर नेचुरल लॉग वन प्लस नेचुरल लॉग वन प्लस टेन। अब यहाँ पे आपका ए माइनस एक्स, मतलब कि यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई ओवर फोर माइनस थीटा, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अब एक और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये इक्वल होता है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फ़ा टेन थीटा। अल्फ़ा की जगह यहाँ पे पाई ओवर फोर लिखा हुआ है, और थीटा की जगह आपका यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा
इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 4 नेचुरल लॉग 1 प्लस 10। अब आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 पाई ओवर 4 माइनस 10 थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई ओवर 4 10 थीटा, और साथ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 4। अब ये जो 10 पाई ओवर 4 है ये इक्वल होता है 1 के, तो ये आपका आएगा नेचुरल लॉग, यहाँ पे आपका एक एन आएगा, ये आपका आएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस 1 इंटू 10 थीटा, मतलब कि 1 प्लस 10 थीटा आ जाएगा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो लिमिट्स हैं, सॉरी ये जो लिखा हुआ है इसका आपने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा, और इसको आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस 10 थीटा के साथ, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब ये 10 थीटा और ये 10 थीटा ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4 नेचुरल लॉग 2 ओवर 1 प्लस 10 थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टी है, मतलब कि नेचुरल लॉग ए ओवर बी अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस 10 थीटा, और साथ आपका क्या आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब जो इंटीग्रल है वो आप दोनों पे सेपरेट अप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4 नेचुरल लॉग 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4 नेचुरल लॉग 1 प्लस 10 थीटा, साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो आपकी दूसरी टर्म है ये अगेन आपका आई बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको अगर आप देखें तो ये अगेन आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे ये आपका आई ही बन रहा है। तो ये आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2, आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा आई। अब इसको आप इस तरफ लें, ये आपका बनेगा 2i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे बनेगा आपका थीटा, और लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी पाई ओवर 4 है। अब आप यहाँ पे क्या करें, अब आप यहाँ पे लिमिट सप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे पाई ओवर 4 माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका सिंपल 0 ही होगा, तो ये चीज़ आपकी बनेगी। अब ये जो 2 है आपका इसको आप इधर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आपका बनेगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2, मतलब कि पाई इंटू नेचुरल लॉग 2 ओवर 8। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपने इसमें यही चीज़ ही प्रूव करनी थी, मतलब कि ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल आना चाहिए, पाई ओवर 8 इंटू नेचुरल लॉग 2। ठीक है जी, तो आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो आपने प्रूव कर लिया है। अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, आपको ये इंटीग्रल दिया गया है, आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है नेचुरल लॉग 2 ओवर ई के। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 2 साइन एक्स नेचुरल लॉग साइन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है, पुटिंग करने से पहले आप इसको अरेंज कर लें। आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स नेचुरल लॉग साइन एक्स को आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वेयर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना 1 माइनस कॉज एक्स स्क्वेयर, इसको आप यहाँ पे पुट कर दें कि ये इक्वल है टी के। ठीक है, कॉज एक्स जो है वो इक्वल है टी के। अब आप यहाँ पे इसका लें डिफरेंशियल, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब कि आपका जो साइन एक्स है डी एक्स है ये इक्वल होगा माइनस डी टी के। अब आपने जो लिमिट्स हैं वो भी आपने चेक करनी है। अच्छा, लिमिट्स आप कैसे चेक करेंगे, जब आपका x 0 होगा तो t जब आपका इक्वल होगा cos 0 के, और वो इक्वल होता है 1 के, मतलब कि जब आपका x 0 होगा तो t क्या होगा, t आपका 1 होगा।
जब आपका x जो है वो पाई ओवर 2 होगा तो t जो है वो आपका क्या होगा, cos पाई ओवर 2। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, वो आपका इक्वल है 0 के। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो अब क्या बनेंगे, फ्रॉम 1 टू 0। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप आई में पुट कर दें तो ये आपका बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 0 साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी टी के इक्वल है, वो माइनस आप यहाँ पे बाहर लिख दें। ये आपका बनेगा फिर नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले आप लिमिट्स चेंज कर दें। लिमिट्स अगर आप इसको चेंज करें तो आपका एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 नेचुरल लॉग, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा टी स्क्र, तो ये आपका होगा 1 माइनस टी स्क्र होल पावर 1/2, साथ आपका आ जाएगा डी टी। अब हम यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। अगर आपका लिखा हो नेचुरल लॉग ए पावर एन तो ये इक्वल होता है एन इंटू नेचुरल लॉग ए। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपका ये जो 1/2 है ये शुरू में आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट में लिख देते हैं, और आपका इंटीग्रल जब आ जाएगा फ्रॉम 0 टू 1, और साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अब हम यहाँ पे जो लॉग की प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप सॉरी सीरीज हम यूज़ करेंगे तो ये आपके पास अगर लिखा हो 1 माइनस एक्स तो ये इक्वल होता है माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 माइनस एक्स पावर 3 ओवर 3 माइनस एक्स पावर 4 ओवर 4 माइनस एक्स पावर 5 ओवर 5 माइनस अप टू सो ऑन। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वेयर, मतलब कि इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम x की जगह टी स्क्वेयर पुट करेंगे, तो ये आपका बनेगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, और इस पे अगर आप ये सीरीज यूज़ करें तो ये आपका आ जाएगा माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी पावर 4/2 माइनस टी पावर 6/3 माइनस टी पावर 8/4 माइनस टी पावर 10/5 माइनस अप टू तो ऑन, और साथ आपका क्या आ जाएगा, साथ आपका डी टी आ जाएगा। अब ये जो माइनस है इसको आप कॉमन लें, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 टी स्क्वेयर प्लस टी पावर 4/2 प्लस टी पावर 6/3 माइनस टी पावर 8 सॉरी प्लस टी पावर 8/4 प्लस टी पावर 10/5 प्लस अप टू सो ऑन, और साथ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब इन सब पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपका बनेगा -1/2। पावर रूल अगर आप अप्लाई करें ये बनेगा टी पावर 3/3 प्लस टी पावर 5/2 इंटू 5 प्लस टी पावर 7/3 इंटू 7 प्लस टी पावर 9/4 इंटू 9 प्लस टी पावर 11/5 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन, और साथ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू 1। अब इसमें अगर आप अपर लिमिट पुट करें तो ये ऊपर आपका 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 9 प्लस 1/5 इंटू 11 प्लस अप टू सो ऑन, और जब आप लो लिमिट पुट करेंगे तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये आपका अवला ज़ीरो बनेगा, तो आपके पास जस्ट ये टर्म्स रह जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका ये 2 लिखा हुआ है इसको आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका बाहर माइनस रहेगा, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/, यहाँ पे देखें अगर आप इस 2 को मल्टीप्लाई करें इस 2 के साथ ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 5 प्लस अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 3 इंटू 7 प्लस ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 9 प्लस ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 11 प्लस अप टू सोन, ये इसी तरह सारी टर्म्स बनेगी। अब ये जो आपकी टर्म्स बनी हैं इनको अगर आप मज़ीद ब्रेक करें तो ये आपका बनेगा 1/2 माइनस 1/3। अगर आप ये दोनों का एलसीएम लें सॉल्व करें तो आपके पास 1/2 इंटू 3 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1/4 माइनस 1/5 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस
1/10 माइनस 1/11 प्लस अप टू तो ऑन। अब इन सब में से आप क्या करें, इन सब में आपके जो पॉजिटिव हैं उनको आप सेपरेट कर दें, या आप इस तरह करें कि ये जो माइनस है इस माइनस को इन सब के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, मतलब कि इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 1/3 माइनस 1/4, उसके बाद प्लस 1/5, फिर -1/6 प्लस 1/7, फिर -1/8 प्लस 1/9, फिर -1/10 प्लस 1/11 प्लस अप टू तो ऑन। ठीक है। अच्छा, असल में हम यहाँ पे एक सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करें, 1 ऐड भी करें और बाहर यहाँ पे एंड पे आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट भी करें। ये आपका बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपने 1 ऐड किया था और साथ इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है। अब ये जो आपकी चीज़ बनी है ये क्या बना है, देखें ऊपर हमने जो लॉग की सीरीज़ लिखी थी वो हमने 1 माइनस एक्स लिखी थी। अगर आपका लिखा हो नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स, तो इसकी जो सीरीज़ है ये आपके पास होती है 1 माइनस x/2 प्लस x⁻2/3, उसके बाद माइनस x⁻3/4, उसके बाद प्लस x⁻4/5 माइनस अप टू सो ऑन। मतलब कि एक टर्म पॉजिटिव होती है, एक टर्म यहाँ पे नेगेटिव होती है। अब अगर आप यहाँ पे इस x की जगह 1 लिख दें, ये जो आपका x लिखा हुआ है इसकी जगह अगर आप 1 लिखें तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग 1 प्लस 1, मतलब कि नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस माइनस अप टू तो ऑन। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये सारे का सारा आपका ये ही बन रहा है, मतलब कि ये जो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका नेचुरल लॉग 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे फिर आपका जो आई है वो क्या बनेगा, वो बनेगा नेचुरल लॉग 2 माइनस 1, और 1 को आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ई। अब अगर आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग 2/ई। ठीक है। तो आई जो है वो आपका क्या बनेगा, आई आपका बन जाएगा नेचुरल लॉग 2/ई। और आई थिंक आपने इसमें इस इंटीग्रल को इसी के इक्वल ही प्रूव करना था। हाँ जी, तो देखें आपने इस इंटीग्रल को प्रूव करना था, ये इक्वल है नेचुरल लॉग 2/ई के। तो आप देखें हमने इसको यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos x sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू π/4। आपने इस इंटीग्रल को प्रूव करना है कि ये π/4 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos x sin x प्लस cos x dx। यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx, ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos। अब a की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है π/2, तो ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस एक्स ओवर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉज π/2 माइनस एक्स, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये जो आपके पास फंक्शंस बने हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। देखें अगर आपके पास लिखा हो cos π/2 माइनस एक्स, तो ये आपका इक्वल होता है, देखें π/2 माइनस एक्स है, मतलब कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, दूसरा 90 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। इसी तरह अगर आपका लिखा हो साइन π/2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos x। तो आपका जो आई है ओवरऑल वो फिर क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स dx। आपका जो सवाल था इसको आप नाम दें 1 का और इसको आप नाम दें 2 का। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो i प्लस आई ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to
पाई/2 और आप इसको एक ही इंटीग्रल में अगर आप लिखें तो ये आपका बनेगा cos x ओवर sin x प्लस cos x प्लस sin x ओवर sin x प्लस cos x और साथ आपका आ जाएगा dx। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई/2। एलसीएम आपने लिया, ये आपके पास आ जाएगा sin x प्लस cos x, ये आ जाएगा cos x प्लस sin x। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई/2 1 dx। ठीक है, और 1 को अगर आप इंटीग्रेट करें x के लिहाज से सिंपल आ जाएगा x, लिमिट्स आ जाएंगे 0 से पाई/2 और ये आएगा 2i। ठीक है, तो अब 2i इज इक्वल टू अगर आप लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करें तो ये आपका आ जाएगा पाई/2 माइनस 0, मतलब कि सिंपल पाई/2 ही आ जाएगा। तो आई आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई/4। तो यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई² माइनस पाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो पहले हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इंटीग्रल फ्राम 0 टू ए लिखा हो, एफ ऑफ एक्स हो, डी एक्स, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्राम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये फिर आपका बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई एक्स, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, साथ आपका आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो आपका साइन पाई माइनस एक्स है, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, पाई में से आप कुछ माइनस करें, सेकंड क्वाड्रेंट 90 का मल्टीपल, सेकंड क्वाड्रेंट है साइन में, साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा, 90 का मल्टीपल यहाँ पे इवन है, 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, सिंपल आपका आ जाएगा साइन एक्स। तो आई जो है वो आपको क्या बनेगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आपका आएगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स। अब इंटीग्रल भी आप दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दें तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई पाई इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आपका आई। अब ये जो आपका लिखा हो ये आपका अगेन आई बन रहा है, इस तरफ आएगा तो ये ऐड होंगे तो ये आपका बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप यहाँ पे नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और आप मल्टीप्लाई करें साथ 1 माइनस साइन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। तो ये आएगा पाई इंटू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई, आपका ये बनेगा साइन एक्स माइनस, मतलब कि इन दोनों को अगर आप साइन एक्स को आप मल्टीप्लाई करें 1 और साइन एक्स के साथ तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स ओवर, यहाँ पे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। उसके बाद देखें आपका ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा कॉस स्क्वेयर एक्स, तो ये आपका बनेगा फिर साइन एक्स ओवर
कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने साथ इसको सेपरेट डिवाइड भी कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा फिर साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब आप क्या करें, अब आप इंटीग्रल जो है वो दोनों पे सेपरेट अप्लाई करें, पाई भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका बनेगा फ्रॉम 0 टू पाई। और इसको आप देखें नीचे आपका कॉस स्क्वायर है, अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये बनेगा साइन ओवर कॉस, वो आपका बन जाएगा टेन एक्स, और 1 ओवर कॉस है वो आपका बन जाएगा सीकेंट एक्स, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और आपका पाई यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, उसके बाद ये आपका बनेगा पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, इसको आप अरेंज कर लें, इसको आप सिंपल लिख दें सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस पाई इंटू, इस पे आप वो आइडेंटिटी यूज़ करें तो टेन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब देखें यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, देखें आपने पढ़ा हुआ है कि जो सीकेंट एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप सीकेंट एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका सीकेंट एक्स के इक्वल होगा। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल सीकेंट एक्स, तो ये आपका आ जाएगा सीकेंट एक्स, ठीक है। और साथ लिमिट्स आ जाएंगे 0 से पाई माइनस पाई। अब ये जो लिखा हुआ है आप सीकेंट स्क्वायर को देखें, देखें टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो फिर क्या होगी, वो आपकी टेन एक्स होगी, मतलब कि सिंपल जो सीकेंट एक्स है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी टेन एक्स, तो ये आपका आएगा टेन एक्स माइनस वन, ठीक है। और वन एक्स जो है वन की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, सिंपल एक्स होगी, साथ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी 0 से पाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें जब आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे सीकेंट पाई जब वो इक्वल होता है माइनस वन के, माइनस सीकेंट जीरो जब वो इक्वल होता है वन के, तो ये चीज़ बनेगी। उसके बाद माइनस पाई, यहाँ पे आप देखें टेन पाई जब वो क्या होता है वो जीरो होता है, माइनस पाई, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साथ माइनस पाई भी आएगा। उसके बाद जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टेन जीरो जो है वो भी जीरो होता है, और एक्स भी, एक्स की जगह जब जीरो लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो ही हो जाएगा, तो आपके पास यही चीज़ बनेगी। अब ये आपका बनेगा माइनस टू पाई, उसके बाद माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वेयर, तो ये आपका बनेगा पाई स्क्वेयर माइनस टू पाई, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका था टू आई। अब इस टू को अगर आप दोनों के साथ नीचे डिवाइड कर दें तो आई जब आपको क्या बनेगा पाई स्क्वेयर ओवर टू माइनस पाई, और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ पे वही लॉग जो इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है वो आप अप्लाई करें, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो आई जब अब क्या बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर टू साइन पाई ओवर टू माइनस एक्स माइनस कॉज पाई ओवर टू माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन पाई ओवर टू माइनस एक्स कॉज पाई ओवर टू माइनस एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब इन फंक्शंस को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखें अगर आपका लिखा हो साइन पाई ओवर टू माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉज एक्स। इसी तरह अगर आपका लिखा हो कॉज पाई ओवर टू माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। तो ये फिर आपका जो आई है वो क्या बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस कॉज एक्स साइन एक्स। अब नोमिनेटर से अगर आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये आपका बनेगा माइनस पाई ओवर टू साइन एक्स माइनस
कॉज एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब अगर आप देखें तो ये अगेन आपका सवाल ही बन गया है, ठीक है। तो ये अगेन आपका क्वेश्चन बन गया, मतलब कि आई इज इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस आई आ गया। इसको आप उस तरफ लेके जाएं, 2i इज इक्वल टू 0, तो आई जब वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, आपको ये इंटीग्रल गिवन है, आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है पाई ओवर 3 इंटू स्क्वेयर रूट 3 के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 2 साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब आप इसमें वही जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर लिखा हो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्राम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका इक्वल होगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 2 साइन स्क्वेयर पाई ओवर 2 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स कॉज पाई ओवर 2 माइनस एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब अगर आप इस पर वो प्रॉपर्टीज लगाएं तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 2। तो ये साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स जो ये इक्वल होगा कॉज एक्स के ऊपर आपका स्क्वेयर है। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉज एक्स, और इसकी जगह आपका आ जाएगा साइन एक्स। इसको जो आपका क्वेश्चन है इसको नाम दें 1 का, और इसको आप नाम दें 2 का। अब आप 1 प्लस 2 अगर यहाँ पे करें तो ये आपका बनेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 2। तो एलसीएम भी अगर आप साथ ले लें तो ये आपका बन जाएगा फिर 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉज स्क्वेयर एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब अगर आप इस पर वो प्रॉपर्टी लगाएं तो ऊपर नोमिनेटर में आपका 1 बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई ओवर 2 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये आपका बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2i। अब देखें, आपका जो साइन 2x है ये इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स के। अगर आपका लिखा हो सिंपल साइन एक्स कॉज एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, वो देखें आपका जो साइन एक्स कॉज एक्स है ये इक्वल होगा साइन 2x ओवर 2 के, ठीक है। तो हम ये जो नीचे लिखा हो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 2x ओवर 2। तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 1 ओवर 1 प्लस साइन 2x ओवर 2, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब आपने क्या करना है, देखें हम पहले जो क्वेश्चन हुआ करते थे हमारे, उसमें अगर आपका साइन एक्स लिखा हो या चलें आपका कॉज एक्स लिखा हो, तो इसमें इस तरह की हम पुटिंग किया करते थे, टी इज इक्वल टू 10x ओवर 2। ये हम पुटिंग किया करते थे, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल होता था उसका हम यहाँ पे हाफ लिखा करते थे। अब यहाँ पे आपका जो एंगल है वो है 2x, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब पुटिंग करेंगे, हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे t इज इक्वल टू 10x। तो आपको जो dt है वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वेयर एक्स को सॉरी डी हाँ ठीक है जी, डी एक्स बनेगा। और आपका जो सीकेंड स्क्वेयर एक्स है इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स, और साथ आपका आएगा डी एक्स डी टी। अब 1 प्लस 10x स्क्वेयर है तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये बन जाएगा डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स। तो डी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। और आपका ये जो लिखा हुआ है साइन 2x लिखा हुआ है, ये अगर आप फाइंड करना चाहें तो आपका जो साइन 2x है वो इक्वल होगा टू 10x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स के। अब ये कैसे आ गया, देखें इसमें हम सारी वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें साइन 2x जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉज एक्स ओवर 1। अब ये जो आपका 1 है इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब नीचे से अगर आप कॉस स्क्वेयर एक्स को कॉमन लें तो ये आपका बनेगा 2 साइन एक्स कॉज एक्स ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स। ये आपका आ जाएगा फिर साइन स्क्वेयर एक्स ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स, ये आपका बनेगा 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1। अब एक जो स्क्वेयर है इस कॉस के साथ कैंसिल होगा, बाकी आपका आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो ये आपका बन जाएगा फिर 2
10x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स। तो आपका जो साइन 2x है इसकी जगह आप 2 10x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जब पुटिंग की हुई है वो क्या की हुई है, 10x की जगह आपने t लिखा हुआ है, तो आपका जो साइन 2x है वो इक्वल होगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर के। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अब क्या बनेगा। अच्छा हाँ, लिमिट्स भी हमने चेंज करनी है। लिमिट्स देखें, जब आपका x जो है 0 होगा तो t इज इक्वल टू 10 0 होगा, और वो क्या आ जाएगा 0, मतलब t भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब आपका x जो है वो पाई/2 होगा तो t जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 पाई/2 के मतलब के 10 पाई/2 का मतलब है इन्फिनिटी, तो t आपका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपका ओवरऑल 2i जो है वो क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/1 + 2 साइन, सॉरी 1 + 2 नहीं होगा, 1 प्लस यहाँ पे आपका होगा 1 प्लस साइन 2x है, मतलब साइन 2x की जगह आप क्या लिखेंगे, साइन 2x की जगह आप 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर लिखेंगे। ये आपका बनेगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और साथ आपका यहाँ पे 2 जो है वो नीचे डिवाइड भी हो रहा है, वो हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। और dt जो है वो किसके इक्वल है, वो आपका सॉरी dx जो है वो किसके इक्वल है, वो आपका dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बनेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2t ओवर, सॉरी सिंपल यहाँ पे आपका 2t नहीं आएगा, आपका ये यहाँ पे सिंपल t ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और साथ आपका आ जाएगा डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल जो है वो आपको क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/t स्क्वेयर प्लस t प्लस 1, और साथ आपका आ जाएगा dt। अब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसका जो स्क्वेयर है वो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप मेन टर्म को यहाँ पे साइड पे लिखें, इसको आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 2t के साथ, यह आ जाएगा 1/2, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी किया है और हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो अब आपका ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका अगर आप एलसीएम लें तो 1 माइनस 1/4 मतलब के 4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस 3/4, साथ आपका आ जाएगा डी टी। अच्छा उसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप अगर अरेंज करें तो इसको आप लिख सकते हैं टी प्लस 1/2 का स्क्वायर। अच्छा देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपका लिखा हो 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है टेन इनवर्स 1/a टेन इनवर्स t/a। तो आपने यहाँ पे a का स्क्वायर बनाना है, उसके लिए आप यहाँ पे लिखे स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इस पे ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो 2i जब अब आपका क्या बनेगा 1/a, a आपका क्या है स्क्वायर रूट 3/2, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा t प्लस 1/2 ओवर स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, और साथ लिमिट्स आ जाएंगे 0 से इन्फिनिटी। अच्छा इसमें अगर आप देखें तो 2i जो है ये आपका बनेगा 1/स्क्वायर रूट 3/2, जब आप इसमें अपर इनपुट करेंगे ये सिंपल बनेगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, वो इक्वल होता है आपका पाई/2 के। ठीक है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, पाई/2 के, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो t की जगह आप 0 पुट करेंगे, तो वो आपका बनेगा टेन इनवर्स t की जगह 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, इसी तरह इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3 पाई/2 माइनस, देखें आपको जो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या बनेगा, चले हम एक स्टेप कर लेते हैं, टेन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 3 बनेगा। अब टेन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 3 जो है ये इक्वल होता है
30 डिग्री के, मतलब कि पाई ओवर 6 के। तो ये आपका बनेगा पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 6। अब आप इसका लें एलसीएम। अच्छा, एलसीएम जब लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, ये आएगा 3 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ओवरऑल फिर आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 पाई ओवर 6 इंटू स्क्वेयर रूट 3। अब ये और ये कैंसिल होंगे, तो आई जो है वो अब आपको क्या बन जाएगा, आई आपका बन जाएगा पाई ओवर 3 इंटू स्क्वेयर रूट 3। और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।